हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोदियाल फैशन स्टूडियो। सो गाइज, आज की जो वीडियो है काफ़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका। जो लोग ब्लाउज कटिंग करना सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत कटिंग कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट कवर करूंगा। और दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे आए हो कुछ सीखने के लिए तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। अगर आप सिलाई का शौक रखते हैं और अपने कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छे लेवल का काम आना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे सिलाई सेंटर पे आके हमसे सिलाई का काम भी सीख सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस कोर्स कराते हैं बहुत ही कम प्राइस में। अगर आपने हमारे सिलाई सेंटर पे आके हमसे काम सीखना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। जो भी सिखाया जाएगा आपकी व्हाट्सअप नंबर पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, तो चलिए हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप फटाफट नाप समझ लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 15.5, चेस्ट है 38 और कमर है 32, आगे का गला 7.5, पीछे का है 11 इंच और तिहरा है इसका 15 इंच, आर्म होल की गोलाई 18 इंच और इसका ब्रेस्ट पॉइंट यानी कि एपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच पे। तो हम फटाफट अब पहले बैक कटिंग करेंगे। दोस्तों, मैं इसको एक साइड रख देता हूँ। तो मैं आपको ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी आप प्रिंस कट ब्लाउज बनाओ तो बैक तो आप चाहे डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करो, लेकिन जब फ्रंट कटिंग करोगे तो पहले उसको पेपर के ऊपर कटिंग करो। उसके बाद जो पेपर होगा उसको कपड़े के ऊपर रख के तब कटिंग किया करो, नहीं तो डायरेक्ट कटिंग करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे सीधा ऐसे। ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम चेक करेंगे अपने ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई देखिए कितनी है। ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम इसमें निशान लगाएंगे 16.5 इंच पे गाइज ऐसे। तो इस निशान को सीधा करना है। सीधा करने के लिए हमें एक निशान और आगे उतने पे ही लगाना पड़ेगा, 16.5 इंच पे ही। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे अपना एपेक्स पॉइंट का निशान। ये हमारा 10.5 इंच पे है, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन कंधे में चला जाएगा। इस निशान को सीधा करने के लिए एक निशान और आगे लगाएंगे 11 इंच पे और इस निशान को सीधा कर देंगे। दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे आर्म होल की लंबाई का निशान। आर्म होल की लंबाई का निशान लगाने का क्या फॉर्मूला है, देखिए, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है, 38 चेस्ट है, उसको आप 6 से डिवाइड कीजिए और ऐड कर दीजिए इसमें 0.25 इंच। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये फॉर्मूला होता है आर्म होल की लंबाई निकालने का। तो ये हमारा जब डिवाइड करके आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, ये आएगा लगभग 7 इंच। तो ये 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे, एक निशान आगे भी लगाएंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। ये सब निशान लगाने के बाद गाइज अब हम लगाएंगे अपनी गले की ब्रॉडनेस का निशान। देखिए, गला जो है हमारा पीछे का 11 इंच का गला है। तो जब 11 इंच का गला होता है दोस्तों, तब हम इसको केवल 2 इंच ब्रॉड रखते हैं, यानी कि 4 इंच ब्रॉड रखते हैं। और हम अब इसको रखेंगे डीप। तो 11 इंच है तो 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से इसको ब्रॉड रखेंगे हम 3.5 इंच। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। दोस्तों, ये बॉक्स बनाने के बाद आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे मटका शेप दे लो, चाहे गोल शेप दे लो। तो मैं फ़िलहाल इसको गोल शेप का बना देता हूँ। तो ये गोल शेप का मैंने बना दिया है। अब बारी आती है इसका तिरे का निशान लगाने की। तो तिरे का निशान लगाने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए, जितना भी आपका तीरा है ये वाला, इसका तीरा है 15 इंच का और गला है इसका 11 इंच। तो दोस्तों, जब 11 या 12 इंच का गला होता है तो एक फॉर्मूला होता है कि इसमें हम 4 इंच माइनस कर देते हैं। जितना भी आपका तीरा होगा, 11-12 इंच अगर पीछे का गला होगा तो 4 इंच माइनस कर दो उसमें से, तो कितना बचता है आपका 11 इंच। तो 11 इंच पे हाफ करके हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच का इधर और 5.5 इंच का नीचे। ये निशान लगाने के बाद आधा इंच इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो इन निशानों को हम मिला देंगे ऐसे। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हमें लगाना है चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान लगाने से पहले आप चेक कीजिए, ये वाला जो निशान है इस पे हमारा चेस्ट का निशान लगता है, लेकिन हमारा जो गला है इस निशान से कितना नीचे जा रहा है। ये देखिए, गला हमारा लगभग 4.25 इंच के करीब इस निशान से भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये ब्लाउज पहनने के बाद बॉडी पे जाएगा तो ये ऐसे फैल जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम
ये जो हमारी चेस्ट है 38 चेस्ट है, इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, इसका 1/4 करके हम निशान लगा देंगे। तो 1/4 बनता है इसका 1/4 9.5 इंच। तो 9.5 इंच बना। अब हम इसको इस साइड से नापेंगे गाइज, देखिए, क्योंकि जब गला फैलेगा तो हमें इस साइड से भी नापना पड़ेगा। ये आ रहा है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो है, अगर हम इसको पूरा 38 इंच पे बना देंगे तो हमारा ये फिर भी लूज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको आधा इंच और कम कर लिया जाता है, क्योंकि गला ज़्यादा फैलेगा, काफ़ी डीप गला है। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे 2 इंच का। और अब हम आते हैं नीचे कमर पे। कमर का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1/4 करके ही निशान लगाया जाता है, जितनी भी कमर होती है। कमर है इसकी 32, तो 1/4 होगा इसका 8 इंच, क्योंकि कमर पे कोई भी लूजिंग नहीं दी जाती। 1 इंच हम देंगे इसमें डॉट का मार्जिन और 2 इंच देंगे हम सिलाई का मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम यहाँ पे बैक प्लेट का निशान लगाएंगे। तो बैक प्लेट का निशान लगाने के लिए हम इसको ऐसे हाफ़ करेंगे, और जो हाफ़ करके इंच टेप मोड़ा है हमने वहाँ पे निशान लगा के इसी हाफ़ किए हुए निशान को ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब इनको मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद ये जो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे है, हम यहाँ पे देंगे डॉट, आधा इंच इस साइड को और आधा इंच इस साइड को। ये डॉट का निशान लगाने के बाद गाइज अब हम इसमें लगाएंगे आर्मोल की गोलाई का निशान। आर्मोल की गोलाई कैसे लगाई जाती है, देखिए, जैसे 7 इंच है, इसका हाफ़ करो, एक निशान यहाँ पे लगाओ, और इधर से आधा इंच में एक निशान लगाओ, और फ्रेंच कर्व लेके इसको शेप देते हुए मिला दो। ये शेप देने के बाद गाइज अब हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। लेकिन कटिंग करने से पहले आप इसका आर्मोल नाप लीजिए। आर्मोल है हमारा 18 इंच का, तो आधा इंच तो हमारा कंधे में चला जाएगा, तो हम आर्मोल यहाँ तक नापेंगे। 18 का हाफ हम 9 इंच नापेंगे। तो हम देखिए यहाँ से शुरू करेंगे नापना। तो लगभग ये 9 इंच 1 सूत आ रहा है, बिल्कुल सही आर्मोल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसका करते हैं कटिंग गाइज। कंधे इसकी कौन सी साइड को डाउन होगी वो मैं वीडियो में जब फ्रंट कटिंग करूँगा तब बताऊँगा। तो इसका कटिंग यहाँ से हमने नहीं करना है, इसको आधा इंच छोड़ के ऊपर तब कटिंग करना है गाइज। तो दोस्तों बैक पार्ट तो हमने कटिंग कर लिया है, अब हम करेंगे फ्रंट का पार्ट कटिंग। तो आपने फ्रंट का पार्ट हमेशा पेपर के ऊपर ही कटिंग करना है। तो देखिए इसको कैसे कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बैक पार्ट पे हमने निशान लगाया था लंबाई का, इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जो हमने आधा इंच काटा है फालतू। तो ये ऐसे फोल्ड करने के बाद गाइज हम इसको आपस में ऐसे मिला के रखेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। अब हमें कौन कौन से निशान ड्रॉ करने हैं दोस्तों, एक तो हमें ड्रॉ करना है इसकी आर्मोल की लंबाई का। ये जो निशान हमने ये वाला लगाया है, इस निशान को ड्रॉ करना है। एक एपेक्स पॉइंट का निशान ड्रॉ करना है, और एक इसकी ब्लाउज की लंबाई का निशान ड्रॉ करना है। इस निशान को इधर मिलाने के लिए हम इधर भी निशान ड्रॉ करेंगे, ये वाले। तो ये निशान ड्रॉ करने के बाद गाइज हम अपने बैक पार्ट को हटा लेते हैं, और इन निशानों को आपस में तीनों निशानों को मिला लेते हैं। दोस्तों ये निशान मिलाने के बाद अब हम लगाएंगे अपने फ्रंट के गले का ब्रॉड का निशान। देखिए जब आपकी 38 चेस्ट होती है तो आपने गला 6 इंच ब्रॉड कम से कम रखना है, क्योंकि हैवी साइज़ है। फ्रंट का गला आप 6 इंच ब्रॉड रखना, और उसको डीप जितना लिखा है उतना कर देना। जैसे डीप है 7.5, तो हम आधा इंच बढ़ा के 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको हम नीचे से 6.25 इंच ब्रॉड रखेंगे, 3.25 इंच ब्रॉड रखेंगे, यानी कि 6.5 इंच। तो इसको बॉक्स बना के हम मिला देते हैं। इसमें भी आप कोई भी शेप दे सकते हो। मान लीजिए मैं इसमें स्वीट हार्ट की शेप दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्वीट हार्ट की मैंने इसमें शेप दे दी। तो ये शेप देने के बाद अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। अब जो फ्रंट का हम पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट का पार्ट फ्रंट के गले के हिसाब से कटिंग होगा। तो तीरा है हमारा 15 इंच और गला है हमारा 7.5 इंच। तो जब भी 7 या 8 इंच का गला होता है गाइज, तो 3 इंच हम माइनस करते हैं उसमें, तो हमारा बचता है 12 इंच। तो 12 का हाफ करके हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान हम नीचे 6 इंच पे लगाएंगे, और इस निशान को मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। देखिए चेस्ट का निशान लगेगा इस आर्मोल की लंबाई वाले निशान पे। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखिए कि अगर आपकी चेस्ट 38 इंच है,
तो गला तो आपका इस निशान से आधा इंच नीचे जा रहा है, बस ये गला फैलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में आपने इसमें 2 इंच की लूजिंग डाल देनी है, नहीं तो ब्लाउज आगे से टाइट हो जाएगा। तो ये बनता है 40 इंच। अब 40 इंच का आप चौथाई करिए और तब निशान लगाइए। तो इसका चौथाई आया 10 इंच। 2 इंच का हम लेंगे सिलाई मार्जिन। तो ये मार्जिन लेने के बाद अब हम आते हैं कमर पे। कमर है 32, तो 8 चौक 32, 8 पे निशान लगाया। इसमें हम डॉट देंगे दोस्तों 2.5 इंच की। आगे जो प्रिंस कट बनाएंगे हम 2.5 इंच की डॉट देंगे और 2 इंच का देंगे सिलाई मार्जिन, ऐसे। तो हम इन निशानों को मिला लेते हैं दोनों को। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। इसका हाफ करेंगे, जैसे 7 है तो 3.5, और इधर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और हम फ्रेंच कर्व रख के इसकी शेप दे देंगे। एक बढ़िया सी शेप देंगे दोस्तों। ये शेप देने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे एपेक्स पॉइंट का निशान। एपेक्स पॉइंट का मतलब जो हमारी ब्रस्ट होती है गाइज, ऐसे उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कितने पे लगाना है, देखिए उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यानी कि एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट की जो दूरी होती है दोस्तों, वो जितनी भी आपकी चेस्ट होती है उसको आप 9 भागों से डिवाइड कर दो। तो जितना भी आपका आएगा वो लगभग इसका सेंटर पॉइंट आएगा। तो हम 9 चौक 36, ये आया 4.25 इंच। तो दोस्तों लगभग ये निशान जो है हमारा 4.25 इंच पे आया है। ये 4.25 इंच लिखा है, 4 1/4। तो 4.25 इंच पे ये जो निशान लगा है, अब ऐसे ही हम 0.25 इंच कम करके यानी कि 3.5 इंच पे एक निशान इधर लगाएंगे और इस निशान को हम मिला देंगे ऐसे। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब ये जो 2.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे था हम यहाँ पे देंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे डॉट से। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम एक काम करेंगे, इस फ्रेंच कर्व को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और लगभग इससे ये जो हमारा पॉइंट है इससे आधा इंच यहाँ पे लगा के इसको फ्रेंच कर्व को और एक शेप देंगे गाइज ऐसे। ये शेप देने के बाद गाइज यहाँ से हम 1 इंच नापेंगे। अब 1 इंच नाप के ये जो हमारा पॉइंट बना हुआ है हम यहाँ पे इसको दोबारा से शेप देते हुए मिलाएंगे ऐसे। यानी कि 1 इंच की डॉट हमारी ये रही और 2.5 इंच की डॉट ये रही। इतना काम करने के बाद गाइज अब आपने इसको यहाँ से 0.25 इंच ऊपर उठा देना है। 0.25 इंच ऊपर उठाने के बाद अब हम इसको नापेंगे। ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 5.5 1 सूत। तो ऐसे ही 5.5 1 सूत हम इसको नापेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको आपस में ऐसे मिला देंगे गाइज। इतना काम करने के बाद गाइज अब हम इसको नापेंगे। ये जो हमारी लाइन है इधरले वाली, इसको देखेंगे ये कितनी आ रही है 6 इंच। तो हमें अगले वाली लाइन भी 6 इंच ही रखनी है। ये देखिए 6 इंच यहाँ पे बैठा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, ये जो पॉइंट बना है इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ और यहाँ से आधा इंच डाउन करो। इसको आधा इंच डाउन करने के बाद इस निशान को ऐसे खींचो और फ्रेंच कर्व लेके ये वाला आपने यहाँ पे एक शेप दे देनी है गाइज। नया आर्म होल की शेप बनानी है गाइज अब आपने, क्योंकि जब ये कटिंग होगा अगर हम पुराने आर्म होल पे कटिंग करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा पूरा पार्ट। हमें इस वाले पे कटिंग करना पड़ेगा तब जाके ये हमारी शेप बढ़िया आएगी। तो अब हम करते हैं दोस्तों इसकी कटिंग। दोस्तों ये निकाल दिया मैंने कटिंग करके। अब हम करेंगे इस पार्ट की कटिंग। पहले इधर से कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद गाइज अब इस साइड से हमें कटिंग करना है, लेकिन आपने इसमें एक काम करना है। देखिए जैसे ये आपका 5.5 1 सूत आ रहा है, इसको हाफ कर लीजिए ऐसे और एक निशान यहाँ पे लगाइए। तो आपने इसमें थोड़ा सा इस साइड से इस साइड को शेप देनी है ऐसे, और अब इस साइड से थोड़ी सी शेप देनी है, ये यहाँ पे मिलानी है बस। यानी कि ये जो आधा पार्ट है थोड़ा सा इस साइड को ले जाना है और ये जो आधा पार्ट है इसको इस साइड को ले जाना है, यानी कि शेप आपकी ऐसे आएगी बन के ऐसे। तो आपने इसको कटिंग कर देना है।
तो ये निकालने के बाद गाइज अब आप देखिए, जब भी आप इसका आर्म होल यहाँ पे जोड़ोगे तो आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब आप इसको कटिंग करोगे कपड़े पे रख के, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने इसको ऐसे फैलाया तो आपने इस साइड में आधे इंच का मार्जिन तो इस साइड में छोड़ना है, और इसमें भी, इस वाले पार्ट में भी आधे इंच का मार्जिन इस साइड में छोड़ना है। ये मैं चौक से लगा के बता रहा हूँ। तो जब भी आप कटिंग करोगे कपड़े पे तो आधे इंच का मार्जिन इस साइड में छोड़ दो, आधे इंच का मार्जिन इस साइड में छोड़ दो, ताकि जब ये जुड़े तो आपका ये पूरा प्रॉपर फिक्स कटिंग जो मैंने किया है ये पूरा आ जाए। नहीं तो आप इसको अगर मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, 1 इंच छोटा पड़ जाएगा दोस्तों। तो इतना काम करने के बाद गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कंधी किस साइड से डाउन करनी होगी। देखिए, आपने इंच टेप को लेना है और इसको एक लाइन डाउन कर देनी है इस साइड से ऐसे। तो अब हम इसको जो है फ़िलहाल इस पे रख के, देखो दोस्तों एक चीज़ मैं इसमें और बता दूँ आपको, जैसे इसकी कंधी है 3 इंच और इसकी कंधी है 3.5 इंच, तो आपने ये मिला के यहाँ से जितना गला है ये गले का निशान इस गले के निशान पे मिला लेना है, और ये जो फालतू कंधी आ रही है इसको आपने कटिंग कर देना है बैक वाली कंधी को। लेकिन आपने फ्रंट वाली कंधी बढ़ानी नहीं है, बैक वाली कंधी आपने कम कर देनी है और यहाँ से शेप मिला के इसको कटिंग कर देना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये गला जो है काफ़ी ज़्यादा फैलेगा, इसलिए कंधी आपने कम रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये कंधों से गिरने लगेगा दोस्तों। तो ऐसा करने के बाद अब ये जो हमने एक लाइन डाउन की है, आप इसको ऐसे रखो और एक लाइन यहाँ से डाउन कर दो। इतना काम करने के बाद गाइज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझाता हूँ अब आगे क्या करना है। देखिए, ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, आप इसको यहाँ पे रखिए ऐसे। यहाँ पे रखने के बाद ये देखिए आपका बैक पार्ट कितना फालतू निकल रहा है, इतना निशान लगाइए और इसको उतना ही काट दीजिए अपने वाले बैक पार्ट को। तो बैक पार्ट को अगर आप 1 इंच या 1.25 इंच कम काट के चलोगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत सुंदर आएगी दोस्तों। तो आपने इसको ऐसे काट देना है। अब मैं इसकी बैक की कटिंग करता हूँ गले की, और तब आपको समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा झोल आता है जो ब्लाउजों में जो नहीं आएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद जब जाओगे और अपना काम करोगे कटिंग करोगे तो वो झोल आपके ब्लाउजों में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे मैंने ये कटिंग कर दिया बैक पार्ट, तो अब हम जब इसको बना के बॉडी पे फैलाएंगे तो ये यहाँ से दोस्तों ऐसे फैलेगा, गला ऐसे फैलेगा। और ये तो यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है जहाँ पे यहाँ पे फिट हो जाएगा बिल्कुल निशान लग के। तो गला फैलने के बाद गाइज यहाँ पे ऐसे झोल पड़ जाते हैं, ये ऐसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि गला तो फैलेगा, काफ़ी डीप गला है। तो इस झोल को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, चाहे तो आप ब्लाउज को पूरा बना लो, बाजू चढ़ाने तक का प्रोसीजर कर लो इसमें, चाहे आप बैक का पार्ट जो है इसको सिलाई मार लो, यहाँ पे पीछे हाथ रख के बिल्कुल श्रिंक कर लो, तो ये अपने आप इस साइड को भाग जाएगा और यहाँ का जो झोल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और बैक पार्ट में कभी भी आप बिना पाइपिंग लगाए गले को मत बनाना दोस्तों, पाइपिंग लगाना और खींच के पाइपिंग लगाना, ताकि जब इधर से पाइपिंग लगे तो आपकी पाइपिंग इस साइड से कपड़े को खींच के रखे, और जो वो सिलाई श्रिंक करके लगाओगे वो इस साइड से कपड़े को खींच के रखे, ताकि ये कंधे पे बिल्कुल चिपक जाए। तो दोस्तों ये ट्रिक होती है, इससे कंधे बिल्कुल नहीं गिरेंगे आपके, चाहे कितना भी डीप गला क्यों ना हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं बाजू का कटिंग इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाजू लगभग सभी ब्लाउजों की सेम रहती है। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।